अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे कहते हैं अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं रियल गाइडेंस स्टूडियो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मुतमईन ज़िंदगी। दोस्तों, आजकल के जदीद दौर में हर शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो असल बात है वो ये है कि हम ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। ज़िंदगी को बेहतर बनाना हर किसी का राइट है, ज़िंदगी को कामयाब करना हर किसी का राइट है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अच्छे बुरे की तमीज़ किए बग़ैर, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ किए बग़ैर तरक्की हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी नाजायज़ ज़रिए से किसी गलत तरीके से कोई कामयाबी हासिल कर भी ली है तो ऐसी कामयाबी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करके, अपनी हार्ड वर्किंग के ज़रिए अगर आपने कामयाबी हासिल कर ली है तो आपका माइंड भी सेटिस्फाई रहेगा और आपको अपनी कामयाबी का मज़ा भी आएगा। इसके बरअक्स अगर आपने कामयाबी हासिल कर ली है, आपने वो सारी चीज़ें जो है कामयाब शख्स के पास होती हैं वो आपने हासिल कर ली हैं, लेकिन आपने उसका जो तरीक़ाकार अपनाया है, आपने नाजायज़ ज़रिए से अपनी कामयाबी हासिल की है, आपने जायज़ नाजायज़ की तमीज़ नहीं की, तो आपकी कामयाबी अधूरी है। आप उस कामयाबी को एंजॉय नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, कामयाब ज़िंदगी और नाकाम ज़िंदगी के बाद एक जो सही किस्म की ज़िंदगी है वो मुतमईन ज़िंदगी है। क्योंकि हर कामयाब शख्स मुतमईन नहीं होता, लेकिन जो शख्स कामयाबी हासिल कर लेता है लेकिन वो मुकम्मल कामयाब नहीं होता, उसने लेट्स सपोज 50% कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो उस शख्स से बेहतर है जो फुल कामयाब हो गया है, जिसने 100% कामयाबी हासिल कर ली है लेकिन उसने सही तरीके से कामयाबी हासिल नहीं की, तो उसका माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा। उस शख्स से जिसने मुकम्मल कामयाबी हासिल कर ली है, माशरे में अपना नाम पैदा कर लिया है, लेकिन गलत ज़रिए से, गलत ज़राए से अपनी कामयाबी हासिल की है, उस शख्स की कामयाबी से उस शख्स की कामयाबी ज़्यादा बेहतर है जिसने 10%, 20%, 30% कामयाबी हासिल की है, लेकिन अपनी मेहनत से की है, जायज़ ज़रिए से की है, किसी की हक़ तलफ़ी नहीं की। तो उस शख्स की कामयाबी से इस शख्स की कामयाबी, जो जायज़ तरीके से जिसने कामयाबी हासिल की है, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे तो आप कामयाबी तो हासिल कर लेंगे, लेकिन आपका ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। क्योंकि ज़मीर का तल्लुक़ आपकी अंदरूनी दुनिया से है। अगर आप कोई काम गलत तरीके से कर लेते हैं, किसी की हक़ तलफ़ी करके करते हैं, किसी से किस जाती करके ले लेते हैं कामयाबी, तो आपको ज़हनी तौर पे सुकून नहीं मिलेगा। आपका ज़मीर आपको हमेशा मलामत करता रहेगा, क्योंकि वो आप उस मेरिट पे नहीं उतरते थे जिससे आपने कामयाबी हासिल की है। तो दोस्तों, आपको कामयाबी हासिल करने के साथ साथ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि आपकी ज़िंदगी मुतमईन भी हो, आपकी ज़िंदगी कामयाब होने के साथ साथ मुतमईन भी हो। क्योंकि अगर आपकी कामयाबी के साथ आपका ज़मीर मुतमईन होगा, आपकी ज़िंदगी मुतमईन होगी, तो आप उसको ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आपका माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए कि आपने जो कामयाबी हासिल की है वो राइट वे से थी, उसमें आपने कोई गलत नहीं किया, आपने किसी की हक़ तलफ़ी नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो आप उस कामयाबी को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप गलत तरीके से कोई आपने कामयाबी हासिल की है तो यकीनन बात है कि आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा। जब आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपको जब लोग देखेंगे आप कामयाब हैं, तो लोग तो आपकी ज़ाहिरी कामयाबी को देखते हैं, क्योंकि आपकी अंदरूनी कैफियत तो आप ख़ुद जानते हैं। इसलिए जो मुतमईन ज़िंदगी है, मुतमईन ज़िंदगी का अपना लुत्फ़ है। क्योंकि आपकी जो कामयाब ज़िंदगी है उसका पैमाना लोगों के पास होता है,
लोग आपको कहते हैं कि इस बंदे ने ये हासिल कर लिया, ये हासिल कर लिया, ये कामयाब शख्स है। लेकिन जब आप अपने आप को देखते हैं, आप अगर कामयाब हैं, आपने हर वो चीज़ जो कामयाब शख्स के पास होती है वो हासिल कर ली है, लेकिन आपके माइंड में ये भी होगा कि आपने किस ज़रिए से हासिल की है। अगर आपने वो जायज़ ज़रिए से हासिल की है तो आप मुतमईन होंगे, वो आपकी कामयाबी है, वो आपकी ज़िंदगी मुतमईन होगी। लेकिन आप कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन आपने वो कामयाबी गलत ज़रिए से हासिल की है तो आप मुतमईन नहीं होंगे, आपको पछताना पड़ेगा। आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ये कहेंगे कि काश मैंने ये ना किया होता। दोस्तों, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप हर जायज़ ज़रिए से अपनी कामयाबी हासिल करें। ये बात बिल्कुल अटल है कि जो सही ज़रिए से, जो राइट वे से आपकी कामयाबी की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, जबकि जो लोग गलत तरीके से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, वो उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। तो आपने सही तरीके का इंतखाब करना है, चाहे आपकी कामयाबी स्लो हो, बजाय इसके कि आप एकदम जो है कामयाब हो जाएं, लेकिन आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाली। क्योंकि आप अगर गलत ज़रिए से बहुत जल्द विद इन फ्यू मंथ्स अगर आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपने गलत तरीका अख्तियार किया है तो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाली। आपने सही रास्ता इस्तेमाल करना है, सही रास्ते का इंतखाब करके आप कामयाबी की तरफ जाएं। आपको कामयाब होना चाहिए, आपको तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। लेकिन हमें अपनी डायरेक्शन सही रखनी है। अगर हमारी डायरेक्शन सही होगी, हम कामयाब हो जाएंगे, तो हमें इंशाअल्लाह ताला मुतमईन ज़िंदगी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उसका अजर भी देंगे। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी मुतमईन होगी तो आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून रहेंगे, क्योंकि इसका तल्लुक़ आपकी अंदरूनी दुनिया से है। अगर आप गलत तरीके से कामयाबी हासिल कर ली तो आपके माइंड में हर टाइम एक खटका रहेगा, आपका ज़मीर आपको मलामत करता रहेगा कि आपने फ़लाँ जगह पे ये ज़्यादती की थी, फ़लाँ जगह पे हक तलफ़ी की थी, वो गलत काम किया था। आपको बाद के पछतावे से अभी ये फ़ैसला करना चाहिए कि आप तरक्की करें, तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएं, मेहनत करें, लगन से काम करें और उसमें आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आपने अपना रास्ता सही इख्तियार करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सब दोस्तों से मेरी दोबारा से गुजारिश है, काइंडली मेरे चैनल रियल गाइडेंस स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। आपका दोस्त अब्दुल माजिद। अल्लाह हाफिज़।